दोस्तों एक इंग्लिश की कहावत है जिसके अंदर कहा जाता है कि ओल्ड वुड इज बेस्ट टू बर्न एंड ओल्ड वाइन बेस्ट टू ड्रिंक। तो यहाँ पर वाइन को स्पेस में भेजा गया था दरअसल नवंबर 2019 में, जहाँ पर स्पेस कार्गो के अंदर इसको भेज दिया गया था, जहाँ पर इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही रखा गया था करीबन 2 साल तक। और इसके बाद में जब इसको वापस लेके आया गया है तो अब इसकी कीमतें लगाई जा रही हैं। जैसे कि पुरानी शराब होती है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो भैया ये स्पेस की है। 12 बोतल भेजी गई थी जिसका नाम है पिट्रस 2000। तो इसको अब बेचा जा रहा है जहां पर इसकी कीमत है $1 मिलियन एक बॉटल की। अगर इसको यहीं धरती पे से खरीदा जाए तो ये करीबन $10,000 की है। तो मतलब महंगी तो ये वैसे भी है, लेकिन फिर भी इसको जीरो ग्रेविटी के अंदर मैच्योर किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत और बढ़ा दी गई है कि भैया आप स्पेस की दारू पी रहे हो तो यहाँ पर इसको $1 मिलियन के अंदर बेचा जा रहा है। दोस्तों अब तक क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में हम सिर्फ बुल रन ही देख रहे थे, मतलब हर चीज बढ़े जा रही थी, जहां पर बीटीसी यानी कि बिटकॉइन ने सीधा $20,000 से $65,000 की छलांग लगाई थी, जब एलोन मस्क ने कहा था कि भैया मैंने इसके अंदर $1.5 बिलियन डाल दिए हैं। लेकिन इसके बाद में इनका ट्वीट आता है कि ये कहते हैं कि भैया इसके अंदर तो बहुत एनर्जी यूज होती है इसकी माइनिंग के लिए, जिसकी वजह से पृथ्वी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। तो लोगों ने इसको थोड़ा सा डिनाई किया, लेकिन इसके बाद में चाइना ने कह दिया कि भैया हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैन करते हैं, इसको अलाउ नहीं करते हैं। जिसके बाद में ये मार्केट इस तरीके से डाउन हो रही है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट $30,000 को टच कर चुकी है, जहां पर और भी जो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन थे वो भी ड्रॉप हो चुके हैं इसी की देखम देखी, क्योंकि बिटकॉइन के अराउंड ही घूमती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये उठती है तो पूरी मार्केट उठ जाती है, ये नीचे जाती है तो पूरी मार्केट डाउन चली जाती है। तो कुछ यही हाल हो रहा है। और अभी तो अमेरिका के अंदर भी देखा जाएगा, जब वहां पे दिन होगा तो हालत और ज्यादा बुरी हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की वजह से ही हमें कई साल से ये देखने को मिल रहा है कि भैया जो गेमिंग जीपीयू हैं वो तो गेमर को मिलते ही नहीं है, और मिलते भी हैं तो काफी ज्यादा हैवी प्राइसेस पे मिलते हैं, क्योंकि भैया इसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि ये सारे माइनर ही इनको खरीद लेते हैं। उसके बाद में इससे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनवीडिया ने अब एक नई चीज करी है अपने जीपीयू के अंदर, जहां पर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का जो हैश रेट था वो इसके अंदर कम कर दिया है, जहां पर इन्होंने लाइट हैश रेट इसको लेबल करके लगा दिया है, जिसकी वजह से अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग वालों के लिए जीपीयू इतने ज़्यादा काम के रहे नहीं हैं, जो कि नए आएंगे, चाहे उसमें RTX 3080 हो, RTX 3070 हो, या फिर RTX 3060 Ti हो, या फिर दूसरे ग्राफिक कार्ड हो। उनके अंदर अब इन्होंने लेबल कर दिया है कि भैया ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में अगर यूज़ किए जाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलने वाली, लेकिन गेमिंग के अंदर उतनी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इस तरीके की कोडिंग हुई है इसमें। तो यहाँ पर ये एक मज़ेदार खबर है गेमर्स के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे इन माइनर्स की वजह से कि इनकी वजह से गेमिंग नहीं हो पा रही थी और ग्राफिक कार्ड ये खरीद नहीं पा रहे थे जो बजट गेमर है खास तौर पे। और यहाँ पर दोस्तों काफी वक्त से हमें कुछ लीक्स मिल रहे थे एंड्रॉइड 12 के कि भैया एंड्रॉइड 12 का लुक्स कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। तो ये पब्लिक बेटा अनवील हो चुका है, जो कि गूगल के डिवाइस के लिए, नोकिया के लिए, TCL के लिए, एसूस के डिवाइस के लिए, OnePlus के लिए, ओप्पो के लिए, Xiaomi के लिए सबसे पहले आ जाएंगे। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसकी वजह से आपको एंड्रॉइड का लुक थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 12 का होगा। तो यहाँ पर इसका टीजर कुछ इस तरीके का है। दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रखा है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने भैया इनको एक डेडलाइन दे दी है। वैसे तो 15 मई की डेडलाइन व्हाट्सएप ने हमको दे रखी थी कि भैया इनको एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन इसके बाद में थोड़ी कहा सुनी हुई गवर्नमेंट के साथ में, कोर्ट तक बात गई। उसके बाद में इन्होंने भी अपनी अपील रख दी कि भैया आरोग्य सेतु में भी उतना ही डेटा यूज हो रहा है, जोमेटो में भी, बिग बास्केट में भी, ओला में भी, कई तरीके की एप्लीकेशन है जो कि हमसे ज्यादा डेटा ले रही, तो हम ले रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया 25 मई की डेडलाइन हम तुमको दे रहे हैं, अपना जवाब भेजो कि भैया इन प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लो, वरना आगे की आगे देखी जाएगी। दोस्तों प्लास्टिक हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में हजारों साल लग जाते हैं और उतने में हम और भी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना और डिले करना पड़ेगा उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर, जहाँ पर समुद्र में भी ये फैली हुई है और हर जगह। खैर समुद्र तो अपने अंदर रखता भी नहीं है, वो बीचेस वगैरह पे फेंक देता है कि लो भाई तुम्हारी चीज़ें तुम्ही को मुबारक हो। लेकिन इस प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अब
वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नई तकनीक बनाई है जिसके अंदर वो प्लास्टिक को किसी भी लिक्विड फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो जेट फ्यूल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लिक्विड चाहिए, उस हिसाब से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जहाँ पर हाई लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गई या फिर प्लास्टिक की बॉटल हो गई, इनको कन्वर्ट किया जाएगा कंपोजिट प्लास्टिक के अंदर और उसके बाद में किसी तरीके का ये फार्मूला लगा के अपना उसको फ्यूल के अंदर बदली कर सकते हैं, जिसके बाद में उसको प्लेन तक में यूज किया जा सकता है। मतलब देख लो, प्लेन का जो फ्यूल होता है तो वो तो काफी ज्यादा प्रीमियम होता है, तो वहां तक बात पहुंच गई है, तो हमारी गाड़ियों तक बात क्यों नहीं पहुंचेगी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसको लुब्रिकेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो भी लुब्रिकेंट वगैरह डलता है व्हीकल वगैरह के अंदर, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है, जो कि काफी अच्छी बात है कि प्लास्टिक वेस्ट का कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही गया है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।